हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में। एक बात यूपीएससी के लिए हमेशा कही जाती है कि यूपीएससी में ना आपको तैरना आना चाहिए, इसमें बहना नहीं आना चाहिए। अगर देखो, आप अगर तैरना जानते हो और कभी अचानक से नदी का बहाव तेज हो गया या फिर धाराएं बदल गई, तो इस केस में आप तैरना जानते हो ना, तो आप अपना किनारा कहीं पर भी खोज लोगे। आप सबसे पास वाले किनारे पर आके अपना रास्ता खुद तय करके कहां पर जाना है ये सब डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहना आता है, गो विद द फ्लो, अगर ये वाले सिचुएशन में हो, तो सबसे पहले तो पानी आपको कहां तक बहा के ले जा रही है इस यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको भी नहीं पता है। आपका जो एंड पॉइंट सिलेक्शन पाना था वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है पता नहीं है। कभी भी कोई भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आती है, उसमें आप डिसाइड करने वाले नहीं रहोगे। जैसा फ्लो आएगा वैसे ही बह के चले जाओगे, कहीं और पहुंच जाओगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में हमें हमेशा और हमेशा तैरना आना चाहिए। और इन्हीं सब चीजों के लिए बहुत बार आपने देखा होगा कि जहां पर बहाव तेज होता है तो वहां पर चेन्स की ऐसे से लेयर्स बना दी जाती हैं कि भाई इसके आगे कोई बह के ना चला जाए, अगर कोई बहने वाला हो तो वो उस चीज को पकड़ ले। समझ लो कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस वो ही चेन का सिलसिला है जो कि आपको ना सिर्फ बहने से रोकता है, साथ ही साथ आपको एक सीमित दायरे में रखते हुए तैरना भी सिखाता है। इसी चीज में मैं इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे लखनऊ, पटना या फिर न्यू दिल्ली, इन जगहों पर अगर आप रह रहे हैं और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं और ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में, यही चेन वाला सिलसिला जोड़ना चाहते हैं, अपने लिए तैरना सीखना चाहते हैं, तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के कुछ बहुत ही शानदार ऑफर्स हैं। और इन सभी ऑफर्स के साथ साथ जो हमारा सबसे स्पेशल सीटीआर मॉडल है, क्लास टेस्ट रिवीजन मॉडल, और इसके साथ साथ और भी क्या फैसिलिटीज हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम एक बार इसको क्लियर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, मैं आपको बता देता हूं कि अभी हाल फिलहाल में आप सबको पता है कि गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर हमारे सामने है। और मैं आप सभी को अपना गुरु ही मानता हूं जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सीखता हूं आप लोगों से। जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, कोई भी चीज पढ़ाता हूं, और पढ़ाते टाइम जितनी सारी बातें आप लोगों से मुझे सीखने को मिलती है, वो मेरे लिए आप बोल सकते हो बहुमूल्य है। उसका कोई मूल्य लगाना वैसे तो सही नहीं है, तो इसीलिए वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस शुभ अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, हम लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए कुछ हम ऑफर दें और आप लोग अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को और अच्छे से सुनिश्चित कर सको। तो इसीलिए हमारे पास जितने भी ऐसे ऑफलाइन बैचेस हैं उन सब पर आपको 25% का ऑफ मिल रहा है। आप किसी भी पीडब्ल्यू ऑफलाइन सेंटर पर जा सकते हो, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के ऑफलाइन सेंटर पर, आपका पटना, मुखर्जी नगर, करोल बाग या फिर लखनऊ, इन चारों ही जगहों पर जो भी हमारे सेंटर्स हैं वहां पर आप जाके इस ऑफर को अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो आप ले सकते हो 21 से 23 जुलाई तक के लिए। ये आप सभी लोगों के लिए। एक बार मैं ये भी डिस्कस करना चाहता हूं कि आखिरकार हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ये बात एक्चुअल में है हमारे सीटीआर मॉडल के बारे में, हमारे ऑफलाइन क्लास शेड्यूल के बारे में, जो कि अपने आप में बड़ा ही यूनिक है। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं ऑलरेडी, उन सब लोगों ने इस चीज को बहुत सराहा है, क्योंकि हर एक जगह पर जहां पर उनको ऑफलाइन से सच में सपोर्ट मिलनी चाहिए, वहां पर हम लोग हमेशा रहते हैं। तो इसके कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं, उन सभी के बारे में एक बार थोड़ा सा क्विक इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो रिवीजन है, रिवीजन का सिलसिला अपने आप में बेहद जरूरी है। रिवीजन का मतलब ही ये है कि आपकी रिटेंशन पावर स्ट्रांग हो रही है। जो चीज आप एक दिन में भूल जाते, अगर आप रिवाइज करते हो या मल्टीपल रिवीजन करते हो, तो उसी चीज को आप 10 दिन, 15 दिन, महीने, 6 महीने, साल भर याद कर सकते हो। ये है पावर ऑफ रिवीजन। और इसीलिए हर क्लास के अंदर आपका ये रिवीजन का फॉर्मेट हमेशा रहेगा। जो भी टीचर ने पहले आपको क्लास में पढ़ाया होगा, वो अगली क्लास शुरू करने के पहले आपको ना पिछली क्लास का रिवीजन कराता है इन माइंड मैप्स के फॉर्म में, जिससे कि आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ अपने मेमोरी को थोड़ा सा बिल्कुल शार्प बनाते हुए इस क्लास में अच्छे तरीके से उसको समझो, रिवाइज कर लो उसी टाइम पर, जिससे कि आपका रिटेंशन पावर और इंप्रूव हो सके। इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, हमारे नॉर्मल जीएस क्लासेस स्टार्ट होते हैं। और ये जीएस क्लासेस बहुत ही इंटरैक्टिव होते हैं, बच्चों से बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं। सभी लोग आपस में एक तरीके से अच्छे से डिस्कशन करते हुए किसी भी टॉपिक को हम लोग वाइंड अप करते हैं। एट द सेम टाइम यहां पर इसके बाद पहला रिवीजन हो गया, दूसरा क्लास हो गया, और तीसरा जो है वो है आपका टेस्ट। तो इस तरीके से CTR, ये तीनों ही मुद्दे कंप्लीट होते हैं।
आपकी क्लास खत्म होने के बाद ही तुरंत के तुरंत हम लोग आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट सॉल्व करने के लिए देते हैं। तो आपका मोटा मोटा आप यूं बोल सकते हो कि जब भी आप यहाँ ऑफलाइन सेंटर पर आते हो, एक बैच ज्वाइन करते हो, तो आपका आराम से 3-3.5 घंटे, कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आपके क्लासेस चलते हैं वो 2.5-3 घंटे के तो क्लासेस ही होते हैं, उसमें रिवीजन वगैरह सब इंक्लूडेड है। उसके बाद 10 मिनट के गैप के बाद हम डेली बेसिस पर अपने प्रीलिम्स और मेंस के आंसर्स लिखते हैं, और यहाँ पर आप मेंटोर्स के सामने अपने आंसर्स लिख रहे होगे। मेंटोर्स पूरा टाइमर लगाते हैं, बढ़िया तरीके से जज करते हैं कौन चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहे हैं आप लोग। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन डेली बेसिस पर लिखना, डे 1 से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना वो बहुत जरूरी है। तो आपके प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों के टेस्ट होते हैं। अब जो भी आपने मेंस का पेपर यहाँ पर लिखा वो यहीं पर सबमिट हो जाता है, और इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है। प्रॉपर इवैल्यूएशन डेली बेसिस पर हम लोग करते हैं, जिससे कि आपके आंसर राइटिंग में जितनी भी कमियां हैं वो सबके सब रिजॉल्व होते चले। बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है, एक सुकून भरा प्लेस चाहिए जहां पर वो शांति से बैठ के पढ़ाई कर सकें, उनका वातावरण बड़ा ही बढ़िया हो, पढ़ने वाला हो। तो ये ऑफलाइन बैचेस में आपको ये ऑफलाइन में ही आपको 24/7 लाइब्रेरी फैसिलिटी भी मिलती है, जिसके अंतर्गत आप इस क्लास में तो हमारे साथ हो ही, लेकिन अगर कोई डाउट आए तो आप लाइब्रेरी में तो हमारे साथ रहोगे ही रहोगे, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास मेंटोर वहां पर भी होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखो रात में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जो उनका पर्टिकुलर टाइमिंग है उस टाइमिंग पर पूरे दिन भर वो शाम तक में आपके साथ रहते हैं, और उनसे भी आप कोई भी चीज डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी चीज पूछ सकते हो। तो हमेशा एक मेंटोर सपोर्ट आपको लाइब्रेरी के अंदर भी मिलता है। ये बहुत ही यूनिक फीचर है, आप बोल सकते हो। साथ में ही आपको पता है सीसैट आजकल के टाइम पर बड़ा ही खतरनाक सा सब्जेक्ट बनता जा रहा है, और सीसैट के लिए भी इंडिपेंडेंट क्लासेस इस बैच में ऑलरेडी सारे ऑफलाइन क्लासेस में इंक्लूडेड रहते हैं। और इसके साथ साथ जो मैं बता रहा था कि जब भी आंसर राइटिंग की कभी दिक्कतें आती है ना, कुछ बच्चे आंसर राइटिंग नहीं लिख पाते, तो उन सभी लोगों के लिए हम कुछ सेपरेट आंसर राइटिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करा देते हैं, जिससे कि आप डे 1 से अपने अच्छे आंसर्स को बहुत बढ़िया तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर करके उसको लिख सको। इसके बाद करंट अफेयर, आप सबको पता है हमारे प्रिपरेशन का एक अहम मुद्दा है, और करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए हम लोग वीकली करंट अफेयर्स यहां पर ही डिस्कस करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके जो भी रेगुलर डाउट सेशंस होते हैं, रेगुलर डाउट सेशंस का मतलब ये है कि आप क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठने के टाइम टीचर तो आपको पढ़ा ही रहा है, लेकिन एक बार टीचर पढ़ा के निकल गया, उनसे भी जो डाउट्स पूछने थे वहां से पूछ लिया, लेकिन फिर भी आपको हमेशा इस क्लासरूम के जस्ट बाहर ही आपको मेंटोर्स मिलेंगे, और इस मेंटोर के बेसिस पर आप उनसे अपने सारे डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको रिजॉल्व करके देते हैं। तो ये भी अपने आप में काफी अच्छा सपोर्ट होता है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि इस प्रिपरेशन में नए हैं, उनको कुछ चीजें नहीं समझ में आती, इस भरे महफिल में उनको कुछ भी पूछने में बेइज्जती महसूस होती है, उन सभी सिचुएशन में वो आराम से पर्सनली मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ यहां पर आप लोग को मिलता है कुछ सप्लीमेंट्री बेनिफिट। सप्लीमेंट्री बेनिफिट ऐसे तो देखो, आप बुक्स की बात कर रहे हैं हम, ये बुक्स जो हैं जब भी आप ऑफलाइन आते हैं तो कुछ कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स हैं यूपीएससी वाला के, 24 कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स हैं, और ये समझ लीजिए आपके पूरे के पूरे यूपीएससी सिलेबस, जीएस पेपर के यूपीएससी सिलेबस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये बहुत ही शानदार किताबें हैं, कलरफुल बुक्स होती हैं, आप आराम से उनको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है। ऐसे मार्केट में आप देखोगे ना तो मोटे मोटे 1 या 2 सब्जेक्ट्स के आपको स्टैटिक वाले पोर्शन के आपको कुछ ऐसे बेस किताबें मिलती हैं, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम। बट इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर कोई फाइनल किताब खोजने जाओगे मार्केट में तो नहीं मिलता है। आप समझ लो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और इवन एम लक्ष्मीकांत में भी आपको पता है कि मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं, सेम गोज विद स्पेक्ट्रम एज वेल, कि प्रीलिम्स के लिए तो अच्छी हैं बट मेंस के लिए पॉइंट्स नहीं मिल पाते। तो हमने जब ये बुक्स बनाए हैं तो हमने इसमें प्रीलिम्स और मेंस उन दोनों ही चीजों को बहुत ध्यान से इसमें रखा है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टडी बुक्स ई बुक्स के फॉर्म में मिलते हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलते हैं। यहाँ पर आपके लिए मंथन, मंथली करंट अफेयर मैगजीन है, उड़ान और प्रहार, ये 2 चीजें हैं। यहाँ पर आप इसको करंट वाला बोल सकते हैं, सॉरी करंट वाला तो ये है, अब यहाँ पर इसको आप उड़ान और यहाँ पर प्रहार आप बोल सकते हैं। उड़ान या प्रहार मैं बता देता हूँ कि प्रीलिम्स के टाइम या फिर मेंस के टाइम पर जब आप क्विक रिवीजन चाहते हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग क्विक रिवीजन के लिए स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं। अब उसमें करंट वाला या फिर करंट वाले के साथ प्रीलिम्स वाला और मेंस वाला जो है, ये 2 पोर्शंस ऐसे होते हैं जहां पर हम लोग को पढ़ना बड़ा जरूरी है। क्विकली पूरे साल भर में क्या पढ़ा है वो हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए और सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक साथ होनी चाहिए। वो क्विक रिवीजन के लिए वो स्टैटिक हो सकता है, वो करंट अफेयर हो सकता है, उन सभी चीजों को हम अलग से बुकलेट में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन भी होता है और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एंड भी होता है।
अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आप सबके लिए एक नई विंडो ओपन होती है जिसको कि हम लोग सृजन का नाम देते हैं। सृजन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड मेंटोर्स मिलते हैं। अभी तक तो आपके लिए आपके क्लासरूम के बाहर कई सारे मेंटोर मिलते हैं, आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मेंटोर्स एलोकेट हो जाएंगे जो कि आपके पूरे के पूरे पाथ को ट्रेस करते हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी कमियां हैं, कितने नंबर आए हैं, पूरा ट्रैक करते हैं वो। और उस मेंस प्रिपरेशन में आपको जितनी ज्यादा जरूरत है ये मेंटोर्स आपके साथ बैठ के आंसर लिखवाएंगे, टेंशन मत लो। तो इसीलिए हम यूं बोलते हैं कि आप किसी तरीके से अपना प्रीलिम्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। मेंस के लिए तो हमारे पास ये सृजन प्रोग्राम है ही, और आप देख रहे हैं कि कई सारे टॉपर्स लास्ट ईयर में 57 के आसपास के टॉपर्स थे जो कि हमारे सृजन प्रोग्राम से ही थे। और हमें भी बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों को गाइड करके। आप सबको पता है कि मेंस वाले बच्चे वैसे ही बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और इनके काफी अच्छे नंबर भी रहते हैं, तो इसीलिए आपको यहां से काफी अच्छा गाइडेंस मिलेगा सृजन मेंस प्रोग्राम से। इसके बाद आपको ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका मेंस क्लियर होता है तो इंटरव्यू का सिलसिला भी हमारे साथ ही शुरू और खत्म होगा, है ना, जिसमें कि हम लोग आपके बेसिक डैप फिलिंग फॉर्म ये सब भरवाने से लेके आपके जो भी मॉक इंटरव्यूज होते हैं आपको वो सब चीजें देते हैं, बहुत सारी बुकलेट्स प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने यूपीएससी इंटरव्यू की भी तैयारी कर सकें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके बिल्कुल डे वन के बेसिक्स से लेकर इंटरव्यू तक लेके जाते हैं। तो आप बोल सकते हो आपका बेसिक्स हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे इसके साथ अटैच्ड हैं। आप बोलोगे सर एक चीज तो आपने छोड़ दिया, ऑप्शनल। अरे ऑप्शनल भी नहीं छूटा है, ये देखो, ये रहा ऑप्शनल आपका। सारे के सारे सीटीआर मॉडल के अंदर में आपको ये सारे के सारे ऑप्शनल मिल जाते हैं, क्योंकि यही फेमस ऑप्शनल अभी हमारे पास हैं, तो आपको वही ऑप्शनल मिलते हैं इनमें से ही जो कि हमारे पास हैं अभी। कोई एक्स्ट्रा ऑप्शनल जैसे आपने बोल दिया कि सर फिजिक्स करा दो, जियोलॉजी करा दो, तो वो सारे तो नहीं मिलेंगे, बड़े यूनिक से हैं वो सब। लेकिन जो भी कॉमन है, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य और मैथमेटिक्स, इतने सारे ऑप्शनल्स आपको मिलते हैं साथ में। इनके ऑनलाइन एक्सेस मिलते हैं एक्चुअल में, क्योंकि आप इतना टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे हमारे साथ यहाँ ऑफलाइन में बैठ के, तो इसके लिए यहाँ पर हमने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि इसको आप आराम से लाइव देखना चाहते हो तो लाइव, रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो रिकॉर्डेड, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे देखो, और क्लास करने के लिए ऑफलाइन आ जाओ, इसको अपने फोन एप्लीकेशन में, पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन में आप देख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शनल भी आपको इसके अंदर ही मिलते हैं। ऑप्शनल के ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे फैकल्टीज आपको ये सारे ऑप्शनल पढ़ाएंगे। और फिर फाइनली देखो कुछ और भी चीजें आती हैं, इसको मैं टेक और ऐप सपोर्ट आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पूरे सेशन में ना कुछ और भी चार चांद लगाने वाले फीचर्स हैं। जैसे कि एक आता है आपका सीटीआर मॉडल के अंदर में पीयर लर्निंग सेशन। पीयर लर्निंग सेशन एक ऐसा सेशन है जहां पर आप अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हो, आप स्पीकिंग स्किल्स को सीखते हो, भरे महफिल में आपको कैसे बोलना है, किसके सामने कितनी बातें करनी है, वो सब सीखते हो। पीयर लर्निंग का मतलब ये है कि आप आपस में बैठ के किस हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को निखारते हो, उसके लिए भी हम लोग पर्टिकुलर सेशंस अरेंज करते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक सेशंस भी रखते हैं। ब्यूरोक्रेटिक सेशंस इसलिए होते हैं क्योंकि देखो आप टीचर के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, मेंटोर के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, ये सर्विस के इस पार वाले लोग हैं, लेकिन सर्विस के उस पार वाले लोगों से भी अगर आप सीखना चाहते हो, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी इमेजिन करना चाहते हो कि मैं भी कभी उस पोजीशन पर पहुंचकर ऐसे काम करूंगा, तो एक बड़ा ही शानदार तरीके से मोटिवेशन मिलता है। और इन सभी मोटिवेशन को पाने के लिए आप ऐसे ब्यूरोक्रेटिक सेशंस को भी अटेंड करते हो, तो आपको ना बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा पॉजिटिव इंट्यूशन मिलता है कि नहीं इस एग्जाम से कई सारी चीजों को हम सुधार सकते हैं, इसीलिए इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत जरूरी है। एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ आप इस एग्जाम में और तेजी से लग जाते हो, ये हेल्प करता है ब्यूरोक्रेटिक सेशन। ब्यूरोक्रेटिक सेशंस में बहुत सारे टॉपर्स को भी हम इनवाइट करते हैं जो कि अभी रिसेंटली अपने इस एग्जाम को क्रैक किया हुआ है, और इसीलिए टॉपर्स का एक्सपीरियंस और ब्यूरोक्रेट्स का एक्सपीरियंस, ब्यूरोक्रेट्स में भी ऐसे ही ब्यूरोक्रेट होते हैं जो कि अभी रिसेंटली सर्विस ज्वाइन कर चुके हैं, या फिर कोई बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका अलग ही एक्सपीरियंस होता है, उनसे सीखने में और मजा आता है। तो उन सभी का कॉम्बिनेशन है ये ब्यूरोक्रेटिक सेशन। तो हम लोग यूजुअली इस ब्यूरोक्रेटिक सेशंस को भी कुछ कुछ दिनों में कराते रहते हैं जिससे कि आपका मोटिवेशन हाई रहे। यहाँ पर टेक और ऐप सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो देखो जैसे यहाँ पर मेंटोरशिप की टीम ऑफलाइन में आगे बैठती है, सेम टू सेम ऐसे ही स्टूडेंट सपोर्ट टीम, एसएसटी टीम है जो कि आपके टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमेशा बैठी होती है, वो भी आपके ऑफलाइन सेंटर्स के बाहर ही बैठते हैं, मतलब बाहर नहीं, मतलब क्लासरूम के बाहर बैठते हैं। तो इसके बेसिस पर आपके कोई भी प्रॉब्लम आते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, आपका कोई भी फॉर्म नहीं खुल रहा है, कोई लेक्चर नहीं प्ले हो रहा है, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, आपको उसके लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आप उनके पास जाइए, दिखाइए कि सर ये प्रॉब्लम है, मैम ये प्रॉब्लम है, और वो तुरंत ही आपको क्विक सोल्यूशन दे देते हैं।
तो ये भी काफी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, टेक सपोर्ट आपका। ठीक है, अदरवाइज आप यहां पर फॉर्म भर के भी अपने ऐप से मित्रा का यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। ये था हमारा पूरा CTR मॉडल, जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक मॉडल है और यूपीएससी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको ज्वाइन करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां पर क्लिक करके इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर एटलीस्ट अपनी इनरोलमेंट देख सकते हैं इस कोर्सेज के बारे में और फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द किसी दूसरे लेक्चर्स में, आप सबको कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।